नमस्कार। ओशो को पढ़ने का मजा अलग ही आता है भाई साहब। अब मेरी वीडियो पूरी देखा करिए प्लीज। टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आपको पता है एलोपैथी का डॉक्टर दवाइयों का नाम इस तरह घसीट कर लिखता है कि आप पढ़ ना पाए। उसका कारण है, अगर आप पढ़ लें तो शायद आप समझें कि इसमें तो कुछ भी नहीं है, यह तो 2 पैसे की चीज है, इसे तो हम भी खरीद लेते हैं, इसलिए इसको इस ढंग से लिखना पड़ता है। लिखने की तरकीब बतानी पड़ती है कि कोई समझ ना पाए। सच तो यह है कि जिस डॉक्टर से आप लिखवा कर लाए हैं, अगर दोबारा चिट्ठी उसके पास लेकर जाएं तो वह भी ठीक से पढ़ नहीं सकता कि उसने लिखा क्या है। और दूसरे मजे की बात है कि जितनी भी दवाइयों के नाम हैं वे लैटिन और ग्रीक भाषा में रखने पड़ते हैं। क्यों रखने पड़ते हैं? उसका कारण यह है कि अगर वह लिख दे साधारण अंग्रेजी में या हिंदी में तो गुजराती में, तो आप कभी भी 10 रुपए का 15 रुपए का इंजेक्शन लगवाने को तैयार नहीं होंगे, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है अजवाइन। तो आप कहेंगे अजवाइन का इंजेक्शन 10 रुपए का, आप क्या कह रहे हैं? लेकिन लिखा है लैटिन और ग्रीक में, जिससे आप कुछ भी नहीं समझते कि मामला क्या है। ये सब मैजिकल तरकीबें हैं। ये सब वही बात है जब जो वह गांव का आदमी राख दे रहा है, लेकिन अगर गांव का आदमी राख देते वक्त एक साधारण आदमी दिख रहा है तो राख असर नहीं करेगी। लेकिन अगर गेरुए वस्त्र देकर पहनकर अगर वो राख दे रहा है तो वो ज्यादा असर करेगी। तो जितना मनुष्य के मन को समझने की कोशिश की जाती है, उतना पता चलता है कि मनुष्य के मन में कहीं रोग है। और जब तक मनुष्य के मन में रोग है, तब तक उसके आसपास उस रोग को मिटाने के लिए उतने ही झूठे उपाय भी जारी हो जाएंगे। मन में रोग होगा तो झूठे उपाय भी रेडी हो जाएंगे। इसलिए मेरा ध्यान उपाय तोड़ने पर कम है, मेरा ध्यान आदमी के मन का रोग विलीन हो जाए इस पर ज्यादा है। यह सवाल ऐसा नहीं है, इसको इस तरह से मत लेना आप। ऐसा नहीं है कि कोई आदमी आपका नेता बन जाता है, ऐसा नहीं है कि कोई आदमी आपका नेता बन जाता, नहीं। आप बिना नेता के एक क्षण नहीं रह सकते, इसलिए किसी को नेता बन जाना पड़ता है। और एक नेता को हटाओ तो दूसरे को बना लोगे, दूसरे को हटाओ तो तीसरे को बना लोगे। असल में है, जब आप एक को हटाओ तो पहले पक्का कर लोगे कि दूसरा किसको बनाना है। और इसलिए दुनिया भर के नेता इस बात को जानते हैं कि विरोधी पार्टियां बनाकर खड़े रहो। जब एक नेता से जनता ऊब जाएगी तब दूसरे को वह अपने आप बनाएगी, जब दूसरे से ऊब जाएगी तो फिर पहले को बनाएगी। इसलिए सारी दुनिया में 2 पार्टियों की चालबाजी चलती रहती है। वह सब चालबाजी है, वे सब एक जैसे लोग हैं। समझ में आ रही है बात? तो मन का रोग खत्म करिए और सवाल कीजिए जिसको आप नेता बना रहे हैं। सवाल कीजिए जो तंत्र मंत्र विद्या कर रहे हैं, अपने आप से पूछिए। खैर, मैं ज्यादा ज्ञान नहीं दूंगा, उसकी बुक पढ़ रहा हूं। धन्यवाद। आप इस पूरी वीडियो को देख के धन्यवाद।